नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे विस्तार आइडिया के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के डेफिनेशन, क्या टाइप होते हैं, कैसे हम लोग चेंज करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में, ये सब देखे थे। तो आज का वीडियो देखने से पहले उन सभी से अनुरोध है कि पहला वीडियो जरूर देखें, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो समझने में ज़्यादा आपको आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि पिछला हम लोग वीडियो में क्या देखे थे। पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न के बारे में हम लोग जाने थे, और साथ ही कितना टाइप होते हैं, 2 टाइप, शुद्ध पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न और मिश्रित पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न, जिसमें हम लोग शुद्ध पूर्णावृत्त दशमलव बारे में जाने थे, कैसे उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, सारा इसके बारे में हम लोग पहला वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का रहेगा मिश्रित पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न को हम लोग कैसे आगे देखेंगे। तो मिश्रित पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न किसे कहेंगे? तो यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो तथा कुछ की ना हो, तो ऐसे भिन्न को हम मिश्रित पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। पुनरावृत्त का मतलब क्या बताए थे? लगातार रिपीट होना, बार बार वही संख्या को रिपीट होना का मतलब होता है पुनरावृत्ति होना। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम लिए हैं 0.1254, और जैसे कि क्या बताया था कि जिस अंक के ऊपर में बार लगा रहेगा उसको हम लोग समझेंगे कि वो पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब वो लगातार बार बार आ रहा है। मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0.12545454 ये आते ही रहेगा। इस तरह से ये मेरा एग्जांपल है। मतलब यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? 5454 रिपीट हो रहा है, और 1 और 2 जो है वो मेरा रिपीट नहीं हो रहा है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल क्या है? 2.121, मतलब यहाँ पे 2.12 और 11111 इस तरह से वो मेरा आ रहा है, जहां पे मेरा 1 2 तो रिपीट नहीं है, लेकिन 111 रिपीट है। तो क्या समझ रहे हैं कि जैसे दशमलव बिंदु के बाद 4 अंक था, तो 4 अंक में कुछ अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब 2 का हो रहा, 2 का नहीं हो रहा, मिक्स हो गया, मिश्रित हो गया। यहाँ पे 3 अंक है, 1 का हो रहा, 2 का नहीं हो रहा। मतलब सीधा सीधी क्या मतलब है कि दशमलव बिंदु के बाद जितना भी अंक होगा उसमें से कुछ लगातार पुनरावृत्त होगा, मतलब रिपीट होगा, और कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हमको एग्जाम्पल देखने को मिलता है तो उसको हम लोग समझेंगे कि मिश्रित पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न है। इसको हम लोग कैसे साधारण भिन्न में चेंज करेंगे? जब आपको क्वेश्चन देगा तो आपको क्वेश्चन इस तरह से देगा, जैसे कि क्वेश्चन आपको इस तरह से रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन रहेगा 0.1254 को P/Q के रूप में लिखें, तो यानी हमको चेंज करना है किसमें? साधारण भिन्न में, या फिर P/Q का मतलब ही होता है साधारण भिन्न में। तो देखिए सबसे पहले इसका एक शॉर्ट नियम हम बताते हैं, फिर हम लोग लॉन्ग नियम में चलेंगे। तो शॉर्ट नियम क्या है कि अगर दशमलव बिंदु के पहले कोई भी अंक नहीं है तो हमको कुछ नहीं करना है। जितना भी मेरा अंक दिया गया है उसको सभी को हम लोग एक अंक के रूप में लिख लेंगे, और इसको थोड़ा सा माइनस करना पड़ता है। क्या माइनस करना पड़ता है? जो रिपीट नहीं है टोटल में से, जैसे 125 पर 1254 हो गया तो 1254 लिख दिए, इसमें से माइनस करना किसको? जो रिपीट नहीं होता है। यानी कौन रिपीट नहीं है? 1 और 2, मतलब 12 रिपीट नहीं है तो 12 माइनस कर दिए। ये तो मेरा P हो गया, मतलब अंश हो गया। और हमको हर लिखना है, हर के रूप में क्या लिखेंगे? सबसे पहले उतना 9 लिखेंगे जितना रिपीट हो रहा है संख्या। तो कितना अंक रिपीट हो रहा है? 1 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 2 ठो 9 लिखेंगे, और जितना रिपीट नहीं हो रहा है उतना 0 लिखेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सॉल्व करके? 1242/9900। इसको अब हम लोग छोटा रूप में लिख लेंगे, जितना भी मान आएगा वो हमारा इसका P/Q के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग रूप में समझते हैं कि कैसे ये हुआ। देखिए उसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से जाते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1254554 के ऊपर बार है को P/Q के रूप में लिखिए, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक संख्या हो तथा Q जो होगा 0 के बराबर हो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नॉट का सिंबल है, मतलब नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। माना कि, या लेट माना कि x बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको 0.12545454 डॉट 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 इंफिनिटी इक्वेशन 1। एक चीज बताए थे
कि जितना संख्या का, जितना अंक का रिपीट होगा उतना हम लोग 0 लेके गुना करेंगे। मतलब अगर 1 होगा तो 10, 2 होगा तो 100, 3 होगा तो 1000, उस तरह से हम लोग बताए थे। तो कितना अंक का रिपीट हो रहा है? 2 अंक का। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 को 2 है यानी 2 0 यानी 100 से गुना करने पर क्या आ जाएगा? 100x 100x हो जाएगा बराबर 100 से जैसे इसको गुना करेंगे तो 12 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 100 में 2 0 मतलब यहाँ पॉइंट आ गया, तो 12.54 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब मेरे पास कितना इक्वेशन हो गया? 2 इक्वेशन हो गया। अब 2 इक्वेशन से मिला के हमको x का मान निकालना है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 2 - 1। तो इक्वेशन 2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100x बराबर 12.545454 डॉट डॉट इन्फिनिटी। और सेकंड इक्वेशन, पहला मेरा इक्वेशन क्या है? x बराबर 0.125454 डॉट डॉट इन्फिनिटी। क्या करना है? माइनस किए हैं, तो माइनस करने पे क्या होता है? सिंबल चेंज, ये सिंबल चेंज, ये सिंबल चेंज। देखिए यहाँ तक मेरा ये पूरी कट जाएगा। 54 सब जगह मिल रहा है। 4 में 2 गया तो 2, 5 में 1 गया तो 4 पॉइंट, इधर 12 ही बचेगा और इधर बचेगा 99x। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर क्या लिख सकते हैं कि 12.42/99। अब हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं? इस पॉइंट को अगर हटा देते हैं तो 1242/99, और इस पॉइंट के बदले 1 होता है गुना में, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, जितना अंक है उतना 0। तो देखिए जब हम लोग शॉर्ट नियम से बनाए थे तब भी हमारा जो सॉल्यूशन आंसर था ये यही आया था। तो यानी हम लोग को समझना है ये कैसे होता है। आपको इस ढंग से बनाना नहीं है, बनाना आपको शॉर्ट नियम से ही है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है 0.277 के ऊपर बार है को P/Q के रूप में लिखे। तो देखिए सबसे पहले हमको बार बार कहे थे क्या चीज कि हमको देख के समझना होगा कि शुद्ध पूर्णावृत्त दशमलव है कि मिश्रित है, क्योंकि दोनों को बनाने का नियम अलग है। तो यहाँ पे हमको क्या बताए थे कि दशमलव बिंदु के बाद जितना भी अंक होगा अगर सभी पे रिपीटेशन होगा, मतलब अगर ये 2 और 7 दोनों में रहता तो ये शुद्ध हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 अंक है, एक का रिपीटेशन है एक का नहीं, मतलब ये मिश्रित हो गया। तो कैसे बनाएंगे? पॉइंट के पहले कोई अंक नहीं, अगर होता तो पूर्णांक के रूप में लिखते, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो टोटल हो गया 27। 27 में से किसको घटा देंगे? जो रिपीट नहीं है, 2 घटा दिए बट्टा जितना रिपीट है उतना 9 और जितना रिपीट नहीं है उतना 0। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 25/90। अगर इसको हम लोग छोटा होगा नहीं होगा तो रहने दीजिए, यही मेरा आंसर हो गया। देखिए इसी का थोड़ा सा एक लॉन्ग रूप और देख लेते हैं क्या कि माना कि जैसे कि अगर इसको हम लोग बनाने जाते हैं तो क्या हो जाएगा? x बराबर 0.27777 डॉट डॉट इन्फिनिटी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को कितना से गुना करना है? क्योंकि यहाँ पे एक रिपीट हो रहा है तो 10 से गुना करना है। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा? 2.7777 इन्फिनिटी इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 - 1 अगर हम लोग करते हैं, इक्वेशन 2 - 1 तो क्या हो जाएगा? 10x बराबर 2.7777 डॉट 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 इन्फिनिटी। और इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? 0.27777 डॉट डॉट डॉट। आगे चलेगा, क्या करना था? माइनस करना था। यहाँ पे हो जाएगा 9x बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ तक तो देखिए कट जाएगा, यहाँ तक ये खत्म, साथ में 2 जाएगा 5.2। यानी हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 9x बराबर 2.5, इसलिए x बराबर क्या लिखेंगे? 2.5/9 और इसको हटा देंगे तो 0, यानी क्या लिख सकते हैं? 25/90। तो देखिए यही चीज आया। तो इसलिए ये समझने के लिए है, ऐसा हमको करना नहीं है, करना हमको यही नियम से है। तो चलिए अगर समझ गए तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1.211 के ऊपर बार है को P/Q के रूप में लिखे, मतलब हमको साधारण मीन में चेंज करना। अब क्या है कि पॉइंट के पहले कोई अंक है, मतलब क्या कर देंगे? एक जो होगा वो मेरा पूर्णांक के रूप में आ गया। अब हमको क्या करना कि देखिए क्या देखना कि ये मिश्रित है, तो ठीक है भाई मिश्रित है। टोटल हो गया 21। 21 में क्या घट जाएगा? 2, क्योंकि 2 रिपीट नहीं है। और हर के रूप में क्या हो जाएगा? 1 रिपीट है तो 9 और 1 रिपीट नहीं है तो 0। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक पूर्णांक 21 में 2 जाएगा तो 19
बटा 90। अगर ये आपको ऑप्शन में मिलता है तो ये आंसर हो गया, नहीं तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 90 और 19 109 बटा 90, ये आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीका से बनाना है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आपके पास 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले आप कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके, बनता है कि नहीं फिर हम बनाएंगे। तो चलिए जिसका बन गया ठीक है, जिसका नहीं बना फिर से एक बार देख लीजिए। क्या कहा जा रहा है कि 12.3456 को P बटा Q के रूप में लिखे, जहां पे 5 और 6 के ऊपर 12 है। मतलब हमको क्या समझना है, क्या बताए थे, दशमलव बिंदु के बाद ध्यान देना है। 4 अंक है 1 2 3 4, जिसमें से 2 रिपीट है 2 नहीं है, मतलब क्या हो गया, ये मेरा मिश्रित हो गया। तो अगर पॉइंट के पहले संख्या है तो 12 पूर्णांक के रूप में हो गया। टोटल संख्या कितना है 34 56 में से क्या घट जाएगा 34 घट जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 9900, क्या हो जाएगा 12 पूर्णांक 34 56 में 34 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 34 34 22 बटा 9900। अगर ये ऑप्शन आपका है तो ठीक है, नहीं ऑप्शन मिलेगा तो इतना से इसको गुना करके फिर जोड़ के डिवाइड करेंगे तब आंसर मेरा आ जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन उस तरह से है कि 6.325 5 के ऊपर बार है को P बटा Q के रूप में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट के पहले मेरा संख्या है तो पूर्णांक के रूप में आ गया। पॉइंट के बाद 3 अंक है, 1 में रिपीट है 2 में नहीं, मतलब मिश्रित हो गया। तो टोटल 325 में क्या घट जाएगा 32, और 9 नीचे क्या लिखाएगा, 1 रिपीट है तो 1 9, 2 रिपीट नहीं है तो 2 0, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 पूर्णांक 325 में 32 जाएगा तो 293 बटा 900। अगर ये है तो ये सही है, नहीं तो इसको तोड़ के हम लोग आगे लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए 3 क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है 2.234 को P बटा Q के रूप में लिखें। तो जैसे कि हम आपको क्या बताएं कि हमको समझना होगा क्वेश्चन को देख के ही कि शुद्ध मिश्रित है तो क्या है, पॉइंट के पहले अगर है तो हमको कोई टेंशन नहीं है, उसको पूर्णांक के रूप में लिख देंगे। पॉइंट के बाद क्या ध्यान देना कि 1 2 3 अंक है और तीनों के ऊपर मेरा बार लगा हुआ, मतलब ये शुद्ध है। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध में क्या नहीं बताए थे कि जितना है वो टोटल मेरा अंश के रूप में आ जाएगा, और जितना रिपीट है उतना 9 हो जाएगा। मतलब अगर ये ऑप्शन में है तो ये हो गया, और नहीं तो इसको गुना करके तोड़ के आगे लिखे वो आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। दूसरा फिर क्या ध्यान देना है 0.5234, जिसमें 234 मतलब 3 के ऊपर बार है 1 के ऊपर नहीं है, मतलब ये मिश्रित हो गया। पॉइंट के पहले कोई अंक नहीं है तो कुछ नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 5234 माइनस 5, क्योंकि 3 में रिपीट है 1 में किस में नहीं 5, तो 5 को माइनस कर दिए, बट्टा 3 रिपीट है तो 1 2 3 9 हो गया, और 1 में नहीं है तो 1 0, मतलब क्या लिख सकते हैं 5229/9990, ये आंसर हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 0.6 प्लस 0.7 प्लस 0.2 सबके ऊपर बार लगा हुआ है का मान है, मतलब क्या करना जोड़ना है, इतना प्लस इतना इसको जोड़ के हमको बताना है कि इसका क्या मान आएगा। तो देखिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। मान लीजिए अगर आप इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो 0.6 प्लस 0.7 प्लस 0.2 जोड़ दीजिएगा तो इसका आंसर भले आपके लिए आ जाएगा 0.15 या 1.5 आएगा, 0.15 नहीं, इसका आंसर आपका आ जाएगा 1.5। अगर आप मान लीजिए जनरली जैसे जोड़ते हैं अगर उस ढंग से जोड़ देते हैं तो 1.5 के ऊपर बार में भी आप लिख सकते हैं, ऑप्शन में आपको देगा भी, ये भी देगा और कुछ अलग अलग भी रहेगा। तो इसको हमको बाय प्रोसेस, जैसा प्रोसेस होता है उसी सॉल्व करना। क्या करना ध्यान दीजिए, 0.6 एक ही संख्या है, बार है, मतलब ये 6/9 हो गया, प्लस ये 7/9 हो गया, प्लस ये 2/9 हो गया। ठीक है, जैसा हम लोग जोड़ते हैं भिन्न का जोड़ उसी तरह से जोड़ना है। 3 को 9 है, एलसीएम 9 ही आएगा, यानी 6 प्लस 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 7 13 2 15, 15/9 होगा। या फिर इसको अगर हम लोग पॉइंट के रूप में लाएं, ऑप्शन जैसा रहेगा, अगर इस तरह का ऑप्शन रहे तो यहां तक आंसर हो गया, और अगर आपका पॉइंट के रूप में आंसर रहे तो ये हो जाएगा 1.6 बच रहा है 60 मतलब 6, फिर 6 बच रहा है 60 6, फिर उस तरह से ये 6 जो है इन्फिनिटिव चलते रहेगा। मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.6 के ऊपर
बार। तो देखिए अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करते तो 1.5 आता, लेकिन इसको जब हम लोग बाय प्रोसेस सॉल्व किए तो 1.6 के ऊपर बार आया। तो यानी ऑप्शन में आपको क्या क्या दे सकता है, 1.5 के ऊपर बार, 1.6 के ऊपर बार या 1.6। तो आपको A B C D बहुत कोई लड़का या तो इसको मार सकता है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, लेकिन आपको सॉल्व करके देखना है। आंसर हमारा ये आया। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, इसका टॉपिक जो हमने बताया। चलिए आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।